देखकर सीधे मेरे पास आए थे कि दीदी आप क्या रिपोर्टिंग करने आई हैं, तो मेरी स्टोरी ज़रा सुनिएगा। पहले आए थे उसमें और अब में कितना अंतर है और क्या था पहले ऐसा? पहले मैडम जब मैं खाना खाता था तो मेरा चेहरा यहाँ तक जाता था, जो अब थोड़ा शिफ्ट हुआ है, मतलब ठीक होने की ओर है। हकीकत में नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। मैं बोल रहा था, मेरे लकवा हो गया, जबान नहीं बोल रही थी, मेरी जबान नाम नहीं आ रहा, एक पैर रह गया, एक हाथ रह गया, जो मैंने 1 महीने में पूरा ठीक हो गया। कि मेरा ये हाथ यूँ नहीं हो रहा था, आज मैंने अपने हाथ से चोटी करी है, खुद के हाथ से चोटी? खुद के आई है। कि यहाँ पर जो लोग आते हैं उनमें अभी तक आपने कोई ऐसा देखा चमत्कारी जादू ही हो गया भैया, ये तो लग ही नहीं रहा था ठीक हो जाएगा और हो गया? हो गया ना आगे। सर मेरे भी हो गया था ये हाथ में। हाँ। फिर डॉक्टर के पास गया, 1,30,000 रुपये ले लिया। 1,30,000? कितने दिन के अंकल जी? 4 दिन में। हॉस्पिटल में जो जादू नहीं हो यहाँ पर हो? यहाँ पे हो गया। 1 महीना हो गया हमारे को लगवाया, एक अंग रह गया था, पग ले गया था, मुंदा पंखा हो गया था, फिर 7 दिन यहाँ दत्र गए थे हो गए। मैं खुद मेरे आधे शरीर में था, मैं यहाँ आके और ये देख लीजिए पहले दिन यहाँ पे मैं व्हीलचेयर से आया है ना, और यहाँ मंदिर के गेट पे अंदर जाने के लिए व्हीलचेयर मैंने छोड़ी और उसके बाद व्हीलचेयर छूट ही गई। और अब क्या कहेंगे उनके लिए? ही इज़ ग्रेट। आरती में ऐसा क्या जादू, मतलब डॉक्टर बोला इधर ही इलाज, हमारे पास कुछ इलाज नहीं है। इनकी अवस्था तो सबसे खराब थी। 4 दिन पहले आप जरा देखिए अंकल जी को, ये 4 दिन पहले एम्बुलेंस में यहाँ पर लेकर आना पड़ा, इतनी बुरी हालत। इतना मूवमेंट है बाबा का, इतनी हिम्मत है बाबा में। जो यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पे 7 दिन रहते हैं। आरती का मुख्य कारण यह है, और यहाँ किसी प्रकार का जादू टोना टोटका नहीं है। अगर आप पंडित जी की बात करेंगे वो भी सैलरी पर है। यहाँ पे आने वाला यही एक इस स्थान का है, सभी एक समान है। अगर आप बात करेंगे तो एक सामान्य गांव के ढाणी का आदमी भी आता है और एक राजस्थान की सरकार में बैठा हुआ IAS अफसर भी आता है। मैं तो कहूँगा आपको कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं। मैं तुरंत की बात बताऊँ तो भाई 15 दिन पहले की बात है, अपने नागौर जो हमारे प्रधान। नमस्कार, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज आपको राजस्थान का फैक्ट बताती हूँ। आप जानते हैं हम जोधपुर जा रहे थे और जोधपुर में हमें किसी ने कहा कि अगर आप यहीं से निकल रहे हैं तो मैडम जी आप बूटाटी मंदिर जाकर आइए। हम तो कभी गए नहीं थे कि भैया बूटाटी मंदिर क्या होता है, यहाँ की क्या कहानी है, क्या होता है यहाँ पे, भगवान का जादू कौन सा होता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर आप राजस्थान से हैं तो आपको शायद पता होगा, पैरालाइसिस लकवे की बीमारी जिसको हो जाती है, आप जानते हैं कि कैसी बड़ी बीमारी है, उसका कहीं इलाज नहीं होता है। पर ये बूटाटी मंदिर जो है राजस्थान का, वहाँ पर भैया आइए और इलाज ऐसा लेकर जाइए जैसा अस्पताल में भी नहीं मिलता होगा। यहाँ पर बाबा की कृपा ऐसी होती है कि हर आदमी बिल्कुल ठीक हो जाता है। आज आपकी थोड़े से जो मरीज यहाँ पर, जो रोगी यहाँ पर आते हैं विश्वास करके भगवान पर, ईश्वर पर, आज उनकी बात आपसे करवाती हूँ और कितना जादू होता है। आपको एक बात बताऊँ, आते चलिए, 7 दिन के अंदर व्यक्ति यहाँ पर ठीक हो जाता है। और दूसरी बात सुनिए, डॉक्टर के डॉक्टर SMS का ले लीजिए, बड़े से बड़े अस्पताल का डॉक्टर ले लीजिए, सब क्या कहते हैं बूटाटी के लिए? डॉक्टर भी कहते हैं कि भैया सच में ईश्वर सबसे बड़ा है, डॉक्टर से भी कई गुना बड़ा है। डॉक्टर भी मानते हैं और कई तो डॉक्टर भी बोल देते हैं लकवे वाले को कि यहाँ तो इलाज तो ले लो और बूटाटी भी चले जाना भैया। तो आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, आपको ऐसे ऐसे रोगी मैं दिखाना चाहूँगी। आइए, इस बूटाटी मंदिर में कितने ऐसे रोगी हैं और कितने फैमिली मेंबर्स हैं जिन्होंने वो जादू देखा है, आइए आपको बताती हूँ। क्योंकि मैं जैसे ही घुसी थी मंदिर में, मुझे सबसे पहले व्यक्ति ये मिले थे और माइक देखकर सीधे मेरे पास आए थे कि दीदी आप क्या रिपोर्टिंग करने आई हैं, तो मेरी स्टोरी ज़रा सुनिएगा, इनकी स्टोरी सुनिए। नमस्कार। 4 दिन पहले मुझे ये जो शिकायत हो गई, मेरा फेस रह गया, मेरे हाथों हाथ मेरी मदर जो है यहाँ की मोली और यहाँ की बबूती घर में रखते हैं, वो मुझे पहनाई और उसके बाद मैं यहाँ फेरी देने आ गया। अभी 4 दिन से यही हूँ। बाबा जी के तब का प्रभाव है, इनका आशीर्वाद है कि मेरे अंदर सुधार हो रहा है। पहले आए थे उसमें और अब में कितना अंतर है और क्या था पहले ऐसा? पहले मैडम जब मैं खाना खाता था तो मेरा चेहरा यहाँ तक जाता था, जो अब थोड़ा शिफ्ट हुआ है, मतलब ठीक होने की ओर है। और मुझे विश्वास है कि मैं 7 दिन में यहाँ से ठीक होके जाऊँगा। जी अच्छा भैया, एक बात क्लियर कीजिएगा, आपको एक ज़रा बात बता देती हूँ। जैसे मैं मंदिर में गई तो मैंने सुना बूटाटी मंदिर है, बूटाटी, तो मुझे लगा लोग कह रहे थे बाबा जी हैं, तो मुझे लगा अंदर जाऊँगी तो कोई बाबा मुझे नज़र आएंगे मूर्ति के तौर पर। जब अंदर गई तो जानते हैं कौन थे?
अंदर गई तो कृष्ण जी थे और उनके साथ राधा जी थी। अब मैं ये सोच रही हूँ कि बाबा जी कहाँ हैं, तो उनके चरण वहाँ पर थे। आप सोचिए बाबा जी की कोई मूर्ति यहाँ पर नहीं, उनके चरण है ऐसे। भैया उनकी स्टोरी थोड़ी सी बता दीजिए, क्योंकि किसी को नहीं पता है। चतुरदास जी संत हुए थे और उन्होंने कृष्ण भक्ति करी थी। आज उनकी कोई मूर्ति नहीं, उनके बगलिए हैं चारों कृष्ण और भगवान विष्णु के मूर्तियाँ लगी हुई है और मेरे पास उनका मूल चित्र है मैडम। जानिए, जरूर जानिए। आज ये राजस्थान का ऐसा चमत्कारी मंदिर है भैया, चौंक जाएंगे। चतुरदास जी का ये मेरे पास मूल चित्र है और इनके ऊपर दोहे लिखे हुए हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये बताया गया है कि दुष्ट लोगों ने उस समय इनके हाथ काट दिए थे, तो कृष्ण भक्ति के प्रभाव से और इनके गुरु के भक्ति के प्रभाव से हाथ पुणे आ गए। तो उसके बाद से और इनके तब का प्रभाव है जो आज आम जनता हम सबको लाभ मिल रहा है। बिल्कुल। और सुनिए, यहाँ पर हर समुदाय के लोग आते हैं भैया, मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर आते हैं। मैं अभी उनसे मिली हूँ। अच्छा अंकल जी, आप ज़रा इधर आइए, आप बताइए, यहाँ पर इतने लोग आते हैं, ये लोगों का खर्चा वर्चा बहुत हो जाता होगा। खर्चा वर्चा यहाँ बाबा जी के नाम से भी पूरा होता है। बाबा जी के नाम पे भी यहाँ खाना मिलता पूरा, प्रसाद यहीं, जिस मरीज को यहीं पैसा रुपए नहीं होता है, अपने इच्छा से जो पैसा डालता है वही डालना पड़ता है। फैमिली मेंबर एक मरीज के साथ 10-10, 20-20 आ जाए तो भी ठीक है मामला देखो जैसे भी आ जाते हैं, लेकिन मरीज के साथ में 2 या 3 भी आदमी अच्छा रहता है। हाँ। लेकिन 10 आदमी आए तो भी फर्क, बाबा मना नहीं करते हैं। अच्छा। ऐसा है। अच्छा। हाँ। अच्छा, यहाँ पर सेवा भाव और ये सब करना पड़ता है सबको? हाँ, सेवा भाव सब, नाम बाबा जी का जपो, नाम जपने से पूरा काम होता है यहाँ। खाने वाने में पैसा नहीं लगता है, इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं ये लोग। और इनको रहने का भी नहीं लगता है, सबको रूम अलॉट किए जाते हैं भैया। कोई सरकारी काम नहीं है यहाँ पर सब पुण्य के तौर पर यहाँ पर सब हो रहा है। आप क्या बोलना चाहें? मैं बोल रहा था, मेरे लकवा के जबान नहीं बोल रही थी, मेरी जबान नाम नहीं आ रहा। एक पैर रह गया, एक हाथ रह गया, जो मैंने 1 महीने में पूरा ठीक हो गया। अब मैं 7 दिन रह के गया हूँ। अब 11 के 11 में 7 11 पूरा करूँगा यहाँ पे। ये रूल है क्या अंकल जी कि आना ही पड़ता है? नहीं है, मेरी पसंद है। मैं 11 के 11 बाबा के आऊँगा, मेरी पसंद है ये। आओ चाहे मत आओ, मैं आऊँगा। और फिर बाद में कोई जरूरत नहीं, 7 11 से आने के बाद मैंने भी आ जाऊँगा। फिर मैं धंधा पानी कर लूँगा मैं मेरे इस सर पे, और कोई दिक्कत नहीं है फिर। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर जो लोग आते हैं उनमें अभी तक आपने कोई ऐसा देखा चमत्कारी जादू ही हो गया भैया, ये तो लग ही नहीं रहा था ठीक हो जाएगा और हो गया ना आगे 1 दिन में हो गया। वो लड़का भी यहाँ बोल रहा था ना, एक दिन में ठीक हो गया। अगर डॉक्टर के जाओ डायरेक्ट यहाँ आ जाए, है ना, तो 2 दिन 7 दिन के अंदर। अच्छा सुनिए, आपने डॉक्टर की दवाई भी नहीं ली थी? बिल्कुल ही गोली नहीं ली मेरे, गया नहीं डॉक्टर के गया नहीं, और सीधे यहाँ आ गए। देखिए आप सुनिए, लकवा जैसी बड़ी बीमारी में टोंक से आया हूँ। निवाई। हाँ, मैं भी निवाई। हाँ, निवाई कहूँ जी। अच्छा, ये तो बहुत अचंभे की बात है कि किसी अस्पताल में भैया नहीं गए, किसी डॉक्टर से नहीं मिले और सीधे यहाँ पर आ गए। आया हूँ, 1 रुपए की गोली नहीं लिया मैंने। हमारा आदमी का लकवा आ गया। अच्छा, आप ही के आदमी है? ओहो आंटी जी, इसलिए शर्मा रही हैं। जो 2 महीना में ठीक आ गया, 7 दिन रख गया। अब मैं मेरी खुशी से 11 से 11 7 11 कर रहे हैं बाबा का नाम से, और फिर खुशी हुआ तो महीना में 2 महीना में डोक जाऊँ ना। अच्छा, आप इनके साथ आई थी, ये रोगी थे, आप यहाँ पर क्या सेवा भाव करती थी? सब सेवा भाव, सब चीज, झाड़ू बुआरे कर ले, रहने के लिए तो 7 दिन के लिए रोटी बनवा दे। मतलब लोग यहाँ पर जो आते हैं वो खाना भी बनवा दे, मशीन आटा उसन देते हैं, गोले तोड़ दे, मशीन लग रही सब, 10-5 औरतें लग रही वहाँ पे, जो सब जाते ना ये काम करते। कोई भी यहाँ नहीं है आदमी भाई काम नहीं करे। पर गजब का मंदिर है भैया, ऐसा मंदिर देखा है कहीं आपने? मैं तो राजस्थान नहीं देश की बात करूंगी। आप क्या बोलना चाहेंगे? सर मेरे भी हो गया था ये हाथ में। हाँ। फिर डॉक्टर के पास गया, 1,30,000 रुपए ले लिया। 1,30,000 कितने दिन के अंकल जी? 4 दिन में। 4 दिन के 1,30,000 4 दिन के? फिर मैं तो जबरदस्ती छुट्टी करा के यहाँ आ गया। यहाँ आज मेरे को 6 रोज हो गए, कल 7 रोज हो जाएंगे, घर जाऊँगा, ठीक हूँ बिल्कुल। हॉस्पिटल में जो जादू नहीं हो यहाँ पर हो? यहाँ पे हो गया। अच्छा, आप क्या करते हैं अंकल जी? मैं राजस्थान रोडवेज में ड्राइवर हूँ और जयपुर सिंधी कैंप में मेरी ड्यूटी लगी हुई है। अच्छा, और ड्यूटी छोड़कर जब से लकवा हुआ है आपने? हाँ, छुट्टी लेके आया हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात है, हॉस्पिटल में 1,30,000 रुपए लगाकर अंकल जी अब यहाँ पर आए और यहाँ पर यूं ही चमत्कार हो गया। अब धीरे धीरे। हाँ अंकल जी, 1 महीना हो गया हमारे को लगवाया, एक अंग रह गया था, पगले गया था, मुंदा पंखा हो गया था। फिर 7 दिन यहाँ दत्र गए, थई हो गए, जरा जबान के अंदर है हमारे थई हो गया, हम लोधी खाने लग गए थे। आप ही थे? यहाँ हम ही थे।
मतलब ये चेहरा ऐसे था, ये हाथ ये पैर ऐसे हो गया था, ऐसे और ये हाथ और ये पैर रुक गए थे। दोनों रुक गए थे, मेरे दोनों तोड़े आए थे जो ऐसे गिर गिर के तलता था और मेरे को गोदी में लेके माँ ने बाबा के पास गया। बिल्कुल चली गई थी। हाँ बाबा बिल्कुल बंदी हो गई थी, बिल्कुल ही बंदी हो गई थी। तो मैं बाबा का दोग दिया, सही हुआ। कभी कभी बोली तुतलाती और सही हो गया। मैं आज 11 से आज दोग देने के लिए आया हूँ बाबा के। मैंने जयपुर राजस्थान से हूँ, सोमू का हूँ मैं, सोमू का राजस्थान से आया हूँ, सोमू का। मतलब इतनी दवाई वही ले रही थी डॉक्टर वॉक्टर की? नहीं कुछ नहीं ली। रात को 1 बजे यार मेरे बच्चों ने गाड़ी लेके तुरंत यहाँ गए, यहाँ आते सुबह आ गए, दोग दिया। 3 दिन बाद में मेरे को बोली कम। और डॉक्टर साहब कई लोग ऐसे बोलते हैं कि अंधविश्वास होता है, भैया अंधविश्वास नहीं होता, ये आस्था होती है ईश्वर के प्रति। आप क्या बोलना चाहेंगे? आपके कोई फैमिली मेंबर हैं? मेरे हो गए तबीयत। आपके खुद के हो गए? तो अभी फर्क है। कितने दिन हुए आपको? मेरे हो गया महीना भर हो गया। महीना भर हो गया, तो 7 दिन में अंतर आ गया। आप तो लग तो नहीं रहे हैं भैया? नहीं यहाँ से नीचे पैर के नीचे। तो जब आए थे पहली बार तब कितना था ये बता दीजिए? बहुत था, अब कम हो गया। क्या रुका था? हाथ रुक गया, थोड़ी इधर सून भी हो गई, पर अभी ये सब अब तैयार। अरे वाह गजब। अच्छा मुझे एक अंकल जी यहाँ पर एक बात बता रहे थे कि एक लड़की कल ही आई थी, आपने किसी ने बोला, उसकी आवाज़ बिल्कुल शून्य थी, उसको बिल्कुल बोलना नहीं आ पा रहा था, पर ऐसा चमत्कार हुआ कि आज वो लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी। भैया आप ही ने बताया था? आप में से किसी ने बताया था? आप बता रहे थे? कौन? कोई बता? अच्छा कहीं गई हुई है? हाँ वो एक लड़की थी, लेकिन छोटी सी। बहुत अचंभे की बात है भैया कि जो बिल्कुल नहीं बोल पा रही थी वो यहाँ आकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, बाबा के नारे लगाने लगी। ये बहुत बड़ी बात है। आइए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ा और लोगों से मिलवाऊंगी कि किस किस के यहाँ जादू हुआ है। और अध्यक्ष साहब से भी बात करवाती हूँ आपको, क्योंकि ये तो कुछ एक लोग हैं। अध्यक्ष साहब सालों से देखते आ रहे हैं कि किस किस के क्या क्या बीमारी हुई है और वो कैसे कैसे ठीक हुई है। चलिए बुटाटी मंदिर में और कितने चमत्कार किस किस के साथ हुए हैं, आइए थोड़ा सा जानते हैं। राम राम आंटी जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। अच्छा सुनिए आंटी जी की स्माइल। मैं बहुत अच्छी हूँ। आंटी जी की स्माइल इतनी प्यारी है, मैंने देखते ही मतलब मैं तो अंकल जी लेकर आई है, मेरी धर्मपत्नी है, इनसे जरा पूछ लीजिए क्या बोलेंगे आंटी जी, खुश होके बोलिए। मैं तो बहुत बाबा की बहुत गुजर शिकायत कि मेरा ये हाथ यूँ नहीं हो रहा था, आज मैंने अपने हाथ से चोटी करी है। खुद के हाथ से चोटी? खुद के आई है। बोल रही थी लड़की की मम्मी कराऊँ, कल भी मैंने करी तो कल अच्छी नहीं गुथी, आज अच्छी गुथी है। कितने दिन हुए हैं? 4 दिन हुए हैं मुझे। अंडे जाओ कितना अच्छा 4 दिन हो गए, 4 दिन में इतना अंतर आ गया। ओहो अभी तो 3 दिन बाकी है। 3 दिन बाकी है तो खुशी खुशी से चल जाऊंगी ना। अरे वाह। अंकल जी कैसा लग रहा है आपको? धर्मपत्नी जी बिल्कुल ठीक? बहुत अच्छा लगा है और इसको फायदा हुआ तो खुशी हुई है हमारे को कि डॉक्टर के पास पहले गए थे लेकिन वो इलाज कराने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। कितने महीने कितने दिन इलाज करवाया? हमने 3-4 दिन इलाज कराया तो डॉक्टर ने 0% बिल्कुल 0% कुछ भी नहीं हुआ। सुनिए एक बार, 0% इलाज कुछ भी नहीं हुआ। 0% ही होता है, डॉक्टर्स 0% पर लाके छोड़ देते हैं, फिर चाहे आप कहीं भी जाओ। मैं खुद मेरे आधे शरीर में था, मैं यहाँ आके सही हो गया। डॉक्टर को कितना दिखाया था भैया? 3 दिन में तो ना मान लीजिए कोई ये कमेंट कर दे कि असर ही नहीं होता। 7 दिन एडमिट रह के आया हूँ। 7 दिन डॉक्टर? हाँ। कितना पैसा लगा? नहीं पैसे नहीं लगे। अच्छा, जेल सरकारी में गए? हाँ जेल में फिर बस उनने तो बीपी डाउन कर दिया मेरा। डाउन कर दिया? हाँ बीपी से ही तो होता है ये। और मेरा बीपी बढ़ा दिया। बीपी डाउन कर दिया उनने, नॉर्मल लिया है, फिर उनने बोल दिया बोले कि तो अब एक्सरसाइज से होगा। छोड़ दिया आप ही के ऊपर? हाँ। और सिचुएशन 0 थी, मतलब कुछ कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था, कुछ भी कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं था, 0 इम्प्रूवमेंट। फिर मैं संडे को डिस्चार्ज हुआ वहाँ से, सोमवार को यहाँ आया हूँ और ये देख लीजिए पहले दिन यहाँ पे मैं व्हीलचेयर से आया है ना, और यहाँ मंदिर के गेट पे अंदर जाने के लिए व्हीलचेयर मैंने छोड़ी और उसके बाद व्हीलचेयर छूट ही गई। ओहो भैया क्या गजब की बात बताएं, उस दिन छोड़ी ऐसी छूटी की छूट गई? बिल्कुल छूट गई, रियल बता रहा हूँ। अच्छा पहले इन बाबा जी को जानते थे जो बाबा हमारे हैं? हाँ नाम सुना पहले। हाँ, पर आस्था तो अब ज़्यादा जगी? नहीं आना कभी नहीं हुआ। आना कभी नहीं हुआ? हाँ जानता तो था। और अब क्या कहेंगे उनके लिए? ही इज़ ग्रेट। यही भगवान है? या नो डाउट। क्या बात है, उनकी आंखों में जो चमक मुझे नजर आई है, पता चल रहा है कि भैया कितना अंदर से उस महसूस कर पा रहे हैं ईश्वर को। आइए जरा, क्योंकि ऑन रखिए सूरज, आइए जरा बातचीत कर लेते हैं। अभी हमारे कैमरामैन है सूरज,
वो मुझे बता रहे थे कि आप बाकी सबका तो ले ही लीजिए, पर उधर की तरफ एक कोई मरीज हैं जो बेड पर हैं और उनकी हालत सबसे ज़्यादा गंभीर है भैया। तो आइए उनसे थोड़ी सी चर्चा करते हैं, थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि मंदिर का ऐसा क्या असर है। और मैंने आपको दिखाया है कि कितने लोग यहाँ पर स्वस्थ होकर जाते हैं। 7 दिन, आप मानकर चलिए 7 दिन में आदमी बिल्कुल ठीक हो जाता है भैया। आइए, कौन है सूरज? आइए आइए उनको ढूंढते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैं आपको, यही है, ये है, अच्छा सुनिए, ये देखिए यहाँ पर ये काका जी हैं हमारे, ये यहाँ पर तब से बीमार हैं। कितना समय हुआ है भैया? आप मुझसे बात कीजिए। इनको लकवा है, कितना समय हुआ? 3 दिन हुआ है। 3 दिन हो गए। 3 दिन से आप यहाँ। मैं आपसे एक बात पूछूं, आप ऐसे इनको बिना किसी बिस्तर के और ऐसे क्यों, मतलब? बिस्तर है, यह थोड़ा शरीर इधर गर्मी बहुत करते हैं, इसके लिए बिस्तर लेके आए हम साथ में। जगह नहीं मिला ऐसा कुछ? नहीं, जगह है तो फिर यहाँ पर क्यों? यहाँ आरती देखने के लिए बैठे हैं। अच्छा, आरती के लिए आप सब? आरती में ऐसा क्या जादू, मतलब भगवान का दर्शन हो जाए बस, और कुछ नहीं। अच्छा, तो आरती के लिए आप इनको यहाँ पर लेकर 3 दिन से लखवाया हुआ है? 3 दिन से। 3 दिन से पहले ही आ गया था या फिर 3 दिन? 3 दिन ही हुए। अच्छा, और सीधे यहाँ पर आ गए? सीधा। नहीं, किधर नहीं गए। डॉक्टर के पास नहीं गए? डॉक्टर यहीं भेजे। डॉक्टर बोला इधर ही इलाज, हमारे पास कुछ इलाज नहीं है। भैया आपका नाम बताइए। मिर्धा राम है। मिर्धा राम जी। मिर्धा राम जी, देखिए क्या जादू बता रहे हैं। मिर्धा जी बोल रहे हैं कि डॉक्टर ही बोल दियो भाई साहब की वंडे जाओ तुरंत। सच्ची बात है? सच्ची बात है, मन से तो नहीं बोल रहे? नहीं, सच्ची बात है, सच्ची बात है, सच्ची। ये भगवान है, ये इनसे बड़ा कोई नहीं है। अच्छा, कितना सही हुए हैं काका जी? हाँ, उम्र कितना सही हुए हैं यहाँ आने के बाद? 40% कवर है एक दिन। 3 दिन में? 3 दिन में। गजब है। आप क्या बोलेंगे? नहीं यार, सच्ची है, सच्ची होता है। यहाँ फर्क पड़ता है, 40-50% फर्क है इनके। ये पहले हैं, मतलब अपने घर से पहले भी कभी रिश्तेदारी में किसी को हुआ या पहली बार? नहीं, हमारे और भी रिश्तेदार, हमारी बड़ी मम्मी को हुआ, 1 दिन में कवर हो गया। हम घर से रवाना हुए नाम लेके बाबा के, अंदर घर इधर पहुँचे नहीं, अंदर रास्ता में हो गए रेडी। अब आते रहते हैं 11 की 11? हाँ, जरूर आते हैं। बहुत पैसे लेके आए थे, आज 4 दिन हुए। 4 मोमेंट। सूरज जरा घूम कर आइए। ये इनको आप ऐसे लेकर आए थे? सूरज एक बार देखो, इनकी अवस्था तो सबसे खराब थी। 4 दिन पहले आप जरा देखिए अंकल जी को, ये 4 दिन पहले एम्बुलेंस में यहाँ पर लेकर आना पड़ा, इतनी बुरी हालत थी। और आज 6 जनों से नहीं उठते थे, आज हम 2 जने ले जाके दर्शन करवा रहे हैं। इतना मूवमेंट है बाबा का, इतनी हिम्मत है बाबा में, बहुत चमत्कार है बाबा का। इतना आस्था जग गई है आपकी। पानी नहीं पीते थे, नलकी लगी हुई थी, पानी नहीं गिरते थे, आज पानी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं। क्या गजब है। डॉक्टर बोला ठीक है, मूवमेंट दवाइयाँ करो। फिर एम्बुलेंस में आप डॉक्टर के से सीधे यहाँ ले आए? हाँ जी, 2 दिन घर पे रखे बच्चे, 2 दिन घर पे रखे। बच्चे का एग्जाम था इसके, वो मास्टर की पढ़ाई कर रहा है। इस चक्कर में 2 दिन वहाँ रुक करके फिर 3रे दिन लेके हम। अच्छा, यहाँ की आरती में ऐसा क्या जादू है अंकल जी? थोड़ा परमात्मा की शक्ति है इसमें। चतुर्भुज महाराज ने तप किया है, 400 साल से लोग बाग जो आते हैं यहाँ पे, मान्यता है। 11 के दिन उन्होंने समाधि ली। ये बाबा की बात बता रहे हैं, जो बाबा यहाँ पर है। उन्होंने 400 साल पहले यहाँ पर समाधि ली थी। 400 साल से यहाँ से मान्यता है। यहाँ की आरती में बहुत शक्ति है, यहाँ की अखंड जो चलती है उसमें बहुत शक्ति है, और विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। क्या बात है। चलिए आइए सूरज, देखिए कैसा कमाल यहाँ पर होता है। और मैं तो आपको बोलूँगी, आप तो शायद हो सकता है, आप तो शायद हो सकता है। बताइए कितना जादू आपको देखने को मिला? इनके क्या है, जयपुर एसएमएस में ले गए थे, कोमा में थे, और वहाँ पे छुट्टी दे दी थी। अब यहाँ आने के बाद में ना बिल्कुल यहाँ के खोल रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं। बहुत फर्क है हमारे यहाँ सुधार आने के बाद। वहाँ पर बिल्कुल शून्य हो गए थे। छुट्टी दे दी थी, उन्होंने कहा कि घर पे ले जाओ, सेवा करो, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुधार है। देखिए डॉक्टर भी जहाँ हार मान जाता है, वहाँ ये कमाल बुटाटी में हो जाता है भैया। आइए सूरज, देखिए मैंने आपको सारे जादू यहाँ पर चमत्कार बुटाटी के दिखा दिया। और मेरी बात एक बार ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि आप जैसे लोग कुछ कमेंट कर दे जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और मुझे ये कह दें कि मैम पत्रकार होकर आप क्या अंधविश्वास में डाल रही हैं। भैया अंधविश्वास नहीं है, ये ईश्वर का कमाल है। आपने डॉक्टर को देखा होगा, डॉक्टर कह देते हैं यहाँ पर आरती भी शुरू होने वाली है।
डॉक्टर कह देते हैं कई बार कि सब ऊपर वाले के हवाले हैं, तो यहाँ पर लोग आकर अपना इलाज करवा के जाते हैं भुटाटी बाबा से। अच्छा, भुटाटी मंदिर में जैसे ही प्रवेश किया था, कुछ लोगों से बातचीत की थी, तो मैंने आपको बोला था कि अध्यक्ष साहब से आपको मिलवाऊंगी, क्योंकि वो पूरी कहानी जानते हैं, इतने सालों से देख रहे हैं। तो आइए, उन्हीं के साथ मैं इस वक्त बैठी हूँ, दिवेंद्र सिंह भुटाटी। क्या बोलना चाहेंगे, ये चमत्कारी मंदिर कैसे, ये बाहर इतनी भीड़ क्यों है, क्या क्या रीज़न क्या है? देखिए, श्री चतुर्दास जी महाराज की तपोभूमि भुटाटी धाम है ये, जहाँ महाराज जी ने तप किया और उस तप का फल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम सबको मिल रहा है यहाँ पर। देखिए, आपने जिस प्रकार से देखा अभी कि लकवा पीड़ित व्यक्ति देश के हर कोने कोने से यहाँ आ रहा है, हर धर्म से है यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी है। आस्था विश्वास का ये बड़ा संगम है यहाँ, ये बड़ा केंद्र है आस्था विश्वास का। और जिस आस्था विश्वास से लोग आते हैं, उस आस्था विश्वास से उनको जो उनकी पीड़ा है उससे भी उनको लाभ मिलता है। अच्छा अध्यक्ष साहब, मुझे एक बात बताइए, ये मैंने बहुत नोटिस किया, इतनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है, सब कह रहे हैं अरे मैम आरती है, अभी तो बोलेंगे भी नहीं आरती आरती है। ऐसा आरती में क्या होगा कि इन लोगों को कुछ ऐसा मिल जाएगा? देखिए, यहाँ पे जो भी आता है व्यक्ति, लकवा पीड़ित आता है, उसके परिजन उसके साथ आते हैं, यहाँ पे सिर्फ फेरी देनी होती है। दर्शन आपने जैसे चरण पादुकाएँ हैं, महाराज जी ने 400 साल पहले यहाँ पे समाधि ली थी, ये जीवित समाधि स्थल है, तो उस टाइम में कोई फ़ोटो तस्वीर तो हुआ नहीं करती थी, इसलिए उनकी चरण पादुकाएँ हैं। आप देखेंगे जितने भी ऋषि मुनि हुए, उन सब की चरण पादुकाएँ वहाँ विराजमान हैं उनके स्थान पे, तो उसी प्रकार से यहाँ उनकी विराजमान है। और इस चरण पादुकाओं के दर्शन हैं। दर्शन के पश्चात जो हमारा दूना है, जहाँ से अग्नि प्रज्वलित है, उस अग्नि से भभूति लेनी है। आरती के बाद की बातें बोल रहे हैं आप? जी। अच्छा, आरती के बाद होता है कि आरती के बाद ये करना है? जी, जैसे ही कोई आएगा तो वो पहले अगर नॉर्मल समय में आता है तो उसको दर्शन करने हैं, भभूति लेनी है, और जो मोली है जिसको कलावा भी हिंदी में बोलते हैं, उसके 7 गांठें अलग अलग बांधेंगे बाबा जी के नाम का स्मरण करते हुए, और वो गले में पहन लेंगे। वो खुद ही करेंगे या पंडित जी ऐसा करेंगे? नहीं, उनके परिवारजन या वो स्वयं कोई भी करे। पंडित जी यहाँ पे सिर्फ सेवा देने के लिए है। अच्छा, उस मोली का 7 गांठें लगा के जी, और उसको पहनना होता है। जो यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पे 7 दिन रहते हैं। जिस दिन आएंगे उस दिन एक दिन होगा, शेष दिन दोनों टाइम में आरती देखनी है, सुबह 5:30 बजे और शाम को 7:30 बजे जाएंगे। उस दिन तो सुबह की आरती देखेंगे। आरती का मुख्य कारण यह है कि देखिए, जहाँ पे भी हिंदू धर्म में माने या आस्था माने या हमारा सनातन धर्म माने, आरती का एक बड़ा महत्व होता है। तो उस आरती के दर्शन करना और उसके पश्चात प्रभु का दर्शन करना, यही 2 चीज़ें यहाँ पे। तो आरती के दर्शन होंगे, फिर वापस चरण पादुकाओं के दर्शन होंगे, भभूति लेंगे, मोली जो एक बार ही बांधनी होती है आने बाद, वो मोली बांधेंगे। और 7 दिन जब वो रहता है तो स्वतः ही उसके अंदर ही कुछ ऐसी प्रबल जैसे कहेंगे एक देवी शक्तियाँ आती हैं, उसकी परिवर्तन होता है। और धीरे धीरे यहाँ पे देखेंगे आप कि लाखों लोग यहाँ से ठीक होके गए हैं, और यहाँ किसी प्रकार का जादू टोना टोटका नहीं है। अगर आप पंडित जी की बात करेंगे, वो भी सैलरी पर है यहाँ, वो भी तनख्वाह पे है हमारे यहाँ, उनके कहने से कुछ नहीं हो रहा है, ना उन्होंने कुछ कहा होगा आपको, ना ही वो पैसा खा रहे हैं कि अरे भैया साइड में दो, तेरा दर्शन तेरे को जल्दी करवा दूंगा। देखिए, यहाँ पे आने वाला यही एक इस स्थान का है, सभी एक समान है। क्या बात? अगर कोई मेरे मिलने वाला भी है तो वो भी उसी प्रकार से जाएगा, और जो एक सामान्य व्यक्ति है वो भी उसी प्रकार से जाएगा। तो दर्शन, ये मैंने बताया ना, आस्था विश्वास का केंद्र है। तो जो आता ना भुटाटी धाम के नाम से, उसको पता है कि वहाँ पे किस तरीके की व्यवस्था है, वो सुनता है, वो देखता है, वो आपके चैनलों के माध्यम से उसको जानकारी है, तो वो आता है जब भी उसको है। और वो सामान्य व्यक्ति यहाँ देखिए, अगर आप बात करेंगे तो एक सामान्य गांव के ढाणी का आदमी भी आता है, और एक राजस्थान की सरकार में बैठा हुआ IAS अफसर भी आता है, और यहाँ के जितने भी नेता हैं वो भी लोग भी आते हैं। और मैं तो कहूँगा आपको कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं, बहुत ऐसे लीडरशिप है, नेता है, जो यहाँ से ठीक होके गए हैं। तो आप उनके मुख से सुनेंगे तो मुझे लगता है और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? देखिए, अभी मैं तुरंत की बात बताऊं तो अभी 15 दिन पहले की बात है, अपने नागौर जो हमारे प्रधान जिला प्रमुख हैं चौधरी साहब, वो दो आदमियों के कंधों पे हाथ रख के आए थे, हाथ दौड़ रहे, आप उनसे पूछ लीजिए, वो हर 11 को आएंगे, अभी सुबह आपको मिल जाएंगे वो यहीं दर्शन करते हुए। अच्छा, आपने देखा अध्यक्ष साहब ने कैसे अंदर की पूरी बातें बताई। और भुटाटी मंदिर भैया विश्वास का सबसे बड़ा, मैं कहूँगी, मंदिर है भुटाटी मंदिर, जहाँ पर हकीकत में नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट जरूर कीजिएगा, और जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज़ के साथ, क्योंकि हम फैक्ट्स पर बात करते हैं, आपने देख लिया होगा। नमस्कार।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।